अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों, मैं आज फेसबुक लाइव और यूट्यूब में लाइव आया हूं। फेसबुक और यूट्यूब में लाइव आने का जो रीज़न है, आज हमारे क्षेत्र में जो बिजली का समस्या है, जो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को लेकर के आज लाइव आने का कष्ट किया हूं। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में बिजली का समस्या जो है, दिन ब दिन हम लोग ने सोचा था कि अभी नया है, कुछ दिन के बाद इसका सुधार होगा, लेकिन इसका समस्या का समाधान होने का वजह इसका समस्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन हमने जिनको हमारे समस्या का समाधान करने के लिए चुना है, उन्होंने हमें लावारिस समझ करके लावारिस की तरह छोड़ने का काम किया। इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो बीते साल हमारे ब्लॉक में, अनुमंडल में जो बिजली विभाग का जो ऑफिस है, उस ऑफिस में जनता अपना तकलीफ, अपना समस्या का समाधान खोजने के लिए एसडीओ साहब के वहां जाने के बाद इन्होंने एसडीओ साहब से लोगों का बात रखने के लिए गए हुए थे। लेकिन वहां पर ऐसा एक वाकया हो गया कि बिहार में एक मिसाल बन गया, एक हिस्टोरी बन गया कि अपना पैसा दे करके, अपना बिजली का बिल भर करके हमें पंखा का हवा नहीं मिल रही है, अपना मीटर का पैसा जो नहीं लगना चाहिए कानून के अनुसार, सिस्टम के अनुसार, आप जब ऑनलाइन कीजिएगा आपका मीटर, तो ऑनलाइन करने का 90 दिन के अंदर आपका मीटर बिजली विभाग से आकर के लगा देना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हो करके 4,000 से लेकर 6 से 7,000 तक अवैध वसूली किया जाता है। इसमें हमारे एसडीओ साहब से लेकर, जीआई से लेकर हमारा प्रतिनिधि तक इसमें लिप्त है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक जमाना था, हम लोग ने जब स्कूल पढ़ते थे, तब जब हमारे यहाँ के माले पार्टी का बहुत भूत सवार था लोगों पर, तब जाके जब हमारे यहाँ के विधायक ने बने थे, तब अफसर सही इतना डर रहे थे कि घोटाला करने के लिए उसको 10 बार सोचना पड़ता था। लेकिन हमने गरीबी हटा देंगे, चोर दलाल होशियार, चोरों को होशियार होना होगा, दलाल मिटा देंगे, ऐसा नारा लगा करके बहुजन समाज के लोगों को, गरीब, वंचित, शोषित लोगों को इन्होंने 20 साल से शोषण कर रहा है। जो रनिंग हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधि है, क्योंकि उसे शोषण कहा जाएगा अगर आप जनता के बीच में जाकर के जनता से कुछ वादा करते हैं, जनता का खाते हैं, जनता का पीते हैं, जनता को आप आपस में लड़वा करके किसी का जिंदगी तक आप खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, तो आप सिर्फ अपना फायदा के लिए, इसके बावजूद भी अगर आप उस चीज को नहीं समझे
उनका दर्द को नहीं समझे, तो मैं समझता हूं कि धोखा दे करके अपना रूप और रंग बदल करके बेरूपिया बन करके हमारे लोगों का भोला भाला जनता को शोषण करने का काम किया, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारे क्षेत्र में बारसोई बलरामपुर क्षेत्र में जो कटिहार जिला के अंतर्गत आता है, यहां पर 6 से 7 हजार रुपया अवैध वसूली किया जाता है मीटर के नाम पर। इसके बावजूद भी 6 महीना हमारे लोगों को मीटर मिल नहीं पा रही है। दूसरी चीज यह है कि बिजली जीरो वोल्टेज गर्मी का टाइम में 4 से 5 महीना हमको जूझना पड़ता है। बिजली का वोल्टेज 10 से 15 भी नहीं मिलता है, पंखा नहीं घूमता है, बल्ब नहीं जलती है। इसके बावजूद भी हर महीना बिजली विभाग को बिल पे करना पड़ता है। नहीं तो कानूनी कार्रवाई का डर दिखा करके आपका मीटर को काट के ले चला जाता है, आपके नाम पे केस भी हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि यही सब समस्या को लेकर के समाधान के लिए ब्लॉक में जाके एसडीओ ऑफिस में एक धरना देने का काम किया था हमारे क्षेत्र के लोग। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा गोली चला करके हमारे लोगों का मुंह बंद करने का काम किया। और मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, जो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, सब हमारे क्षेत्र के हैं। इन लोगों का मिली भगत से इतना औकात हुआ कि यहां पर एसडीएम द्वारा गोली चला करके हमारे लोगों को, मासूम लोगों को हत्या कर दी। 3 बलि चढ़ने का बाद में भी आज तक हमारे लाइट में 0% भी उससे सुधार नहीं हुआ है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हमारे क्षेत्र के एमपी हो, एमएलए हो, जो भी हो, जिनके द्वारा ये समस्या जो है समाधान हो सकता है, ऐसे लोग जानबूझ करके हमारे समस्या को समाधान नहीं करता है, हमें लावारिस बना के छोड़ दिया गया और हमारी जो समस्या है उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप तमाम लोगों को समझना होगा कि ऐसा बेहरूपिया, ऐसा मनमानी करने वाले, ऐसे धोखा दे करके हमारे बहुजन समाज, गरीब वंचित शोषित को शोषण करने वाले नेता, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता, कुछ दलाल इनका सेट करा हुआ है, जो इस तरह का भाषा का प्रयोग करता है कि कौन है उसका जैसा नेता। तो मैं उन दलालों से भी बोलना चाहता हूं कि अगर ऐसा तुमको लगता है कि कौन है उसका जैसा नेता, तो मैं ऐसे दलालों को चैलेंज करना चाहता हूं मेरा चैनल के माध्यम से कि कहीं पर भी वो बुला ले और जिनको वो अपना बहुत बड़ा नेता समझता है, उससे हमको कहीं पर भी डिबेट कर ले राजनीति का मैटर में, तो मैं मान जाऊं कि वो सच में बहुत बड़ा नेता है। आप एमएलए एमपी बन जाने से बहुत बड़ा नेता बन गया, ऐसा नहीं है। आपको जनता के लिए काम करना होगा, तभी आप बड़ा नेता है। आपको जब हम जिताए आशा उम्मीद के साथ, तो आपको हमारे आशा उम्मीद को निराश नहीं करना होगा। जनता का बीच रह करके जनता का समस्या को समाधान करना होगा। इसे ही नेता कहते हैं। अगर आप जनता का भोला भाला जनता का वोट लेकर के करोड़ों अरबों अपना फंड, अपना पीसी खा करके, घर में बैठ करके ब्लॉक में चंदा उठा करके लाखों करोड़ों का घोटाला हराम का खा करके अगर नेतागिरी करोगे और अपने आप को बोलोगे कि हम बहुत बड़ा नेता है, और उसका कोई दलाल, पाला हुआ दलाल जो ये बात का इस तरह का भाषा का प्रयोग करेगा कि कहां है कोई उसका जैसा नेता, तो मैं उन दलालों से बोलना चाहता हूं कि अरे दलाल, तुमको भी मैं चैलेंज करता हूं कि तुम लेके आओ उसको कहीं पर भी हमारे क्षेत्र के अंदर बारसोई बलरामपुर में, मैं उससे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी कि कौन कितना बड़ा नेता है और नेतागिरी करता है कि पार्टी के नाम पर धोखा दे करके हमारा जनता को लूट करके खाने का काम करता है। वो खुद को पता चल जाएगा उस टाइम। तो दोस्तों, मेरा बोलने का अर्थ यह है कि अभी
जो हमारे हित में काम नहीं करता है, जो हमारे समाज के लिए काम नहीं करता है, ऐसे लोगों को आखिरकार हमें मजबूर होकर के चुनना पड़ता है। आखिरकार हमें उसे मजबूर होकर के चुनना पड़ता है। इसे ही गुलामी कहते हैं, इसे ही गुलामी कहते हैं। गुलामी से छुटकारा पाने के लिए इन दोनों गठबंधन एनडीए एंड इंडिया, एक ही बाप का पैदा किया हुआ, एक ही मां का पेट से निकला हुआ दोनों गठबंधन है, दोनों पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टी से सावधान होकर के, पहचान करके, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दोस्त और दुश्मन का पहचान करना बहुत ही जरूरी है। दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं करने से आज हमेशा ठोकर खाते रहिएगा, हमेशा धोखा खाते रहिएगा। पार्टी हजारों आएंगे और जाएंगे, पार्टी का लड़ाई लड़के आप माटी में मिल जाइएगा। राजनीति को समझ करके, राजनीति को समझ करके राजनेता को चुनने की जरूरत है, अन्यथा आपके साथ 70-75 साल से धोखा करते आया है और आगे भी इसी तरह से अलग अलग टेक्निक से आपको ठगने का काम करता रहेगा। आज मैं बता दूं, हमारे क्षेत्र में 20 साल से जिस पार्टी को हम लोग झेल रहे हैं, दिल से कोई नहीं चाहता कि ऐसे लोग चुनकर आए, लेकिन मजबूरी का नाम दे करके, गठबंधन का नशा पिला करके हमारे लोगों का जो मन नहीं है कि ऐसे लोगों को हम चुने, फिर भी ऐसे लोगों को मजबूर होकर के चुनना पड़ता है। ये मजबूरी करके चुनता है और बीजेपी वाला ईवीएम के द्वारा चुनता है। ये आपको सेकुलरिज्म के नाम पे ठगने का काम करता है। बीजेपी वाला हिंदुत्व के नाम पे और ईवीएम द्वारा सेटिंग करके आपका वोट चोरी करके जीतने का काम करता है। 2 दिन पहले, आई थिंक कल ही मैंने देखा, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, आरएसएस द्वारा रखा हुआ जो प्रधानमंत्री हमारा देश को चला रही है, कि प्रधानमंत्री का एक रोड शो हो रहा था। उस रोड शो में तमाम जनताओं ने उनको गाली देकर स्वागत किया, मैंने खुद देखा। आप समझिए कि एक प्रधानमंत्री, जो इतिहास में कभी भी हमारा देश में ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री को अपना मुंह पर, रोड पर खड़ा होकर के गंदी गंदी गाली देने का काम करे, लेकिन लोग मजबूरी में, मजबूर होकर, तंग होकर ऐसे सरकार, ऐसे प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करता है, जिनका जान जल गया, जिनका मन जल गया, जो परेशान है देश से, बेरोजगारी से, नौकरी से, तमाम चीज से परेशान है। इसीलिए जनता जा करके उनका मुंह पे गाली देने का काम करता है। तो आप समझिए कि अगर ईवीएम हटा करके ये चुनाव करे तो इसका हाल क्या होगा, बदहाली कहां तक पहुंचेगी। कितना सीट, जो 400 सीट का जो नारा लगाता है, हमें नहीं लगता कोई 40 सीट उनको चुन के देगा, क्योंकि इस तरह का कोई काम ही नहीं किया गवर्नमेंट ने कि पब्लिक उसको वोट दे। 10 साल के अंदर 10 भी अगर काम दिखा दे, 2 तो काम दिखा दे कि इन्होंने काम किया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं बता पाएगा। तो इनका जो हथियार है वो ईवीएम है। इसीलिए ईवीएम को इन्होंने कभी हटने नहीं देगा, ईवीएम को पकड़ के बैठा हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने ईवीएम के खिलाफ लाखों की संख्या में जाके चुनाव आयोग के घेरने का काम किया था 31 जनवरी 2024 में, इसी साल में। लेकिन हमारे साथ में कोई भी बहुजन समाज के पार्टी, कोई भी बहुजन समाज के लीडर, किसी की औकात नहीं हुई, सबको न्योता दिया गया था। सब जाके दलाल और भड़िया बन करके इन्होंने दोनों गठबंधन का दोनों गठबंधन का गुलामी करने का काम कर रहा है। अपना प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, बाप दादाओं ने जो हड़प कर रखा उस पैसा को बचाने के लिए इन्होंने दोनों गठबंधन का नशा में चूर होकर के बहुजन समाज को फिर से लूटने के लिए
बहुजन समाज के वोटरों को फिर से गुलाम बनाने के लिए, बहुजन समाज के वोटरों को फिर से शोषण करने के लिए इन्होंने दोनों गठबंधन द्वारा फिर से शोषण करेगा और ईवीएम द्वारा सरकार चुन के आएगा। मैं जब फील्ड में घूमता हूं तब लोग मुझे सवाल करते हैं कि बीजेपी का सरकार बनेगी कि कांग्रेस की। मैं साफ क्लियरली बोलता हूं कि ना बीजेपी का सरकार बनेगा ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। ईवीएम के जो रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में है उनका सरकार बनेगा। ईवीएम के खिलाफ आज बीजेपी सरकार लड़ाई लड़ रही थी 2011 में, आज ईवीएम अच्छा हो गया, आज ईवीएम हटाने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो आपको समझना होगा कि ईवीएम में ऐसा क्या बात है, ईवीएम में ऐसा क्या जादू है जो इन्होंने ईवीएम हटाने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको समझना होगा दोस्तों कि ईवीएम द्वारा सरकार चुन के आएगी। 2004 से सिलसिला चल रहा है, 2004 में 2009 में यह सिलसिला जारी रखा था कांग्रेस ने, 2014 से लेकर 2024 तक जो सिलसिला जारी है ये बीजेपी द्वारा आरएसएस द्वारा बनाया हुआ बीजेपी सरकार का चल रहा है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं इतना ही बात करके मेरा बात को खत्म करूंगा। मेरा चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, फेसबुक लाइव में जो मुझे सुन रहे हैं, तो साकिब मूल निवासी का नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा जो मैंने नया ओपन किया। आप तमाम साथियों से निवेदन है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें सर्च करके, और जो देख रहे हैं उसको शेयर करें, फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा जो बातें हैं, मेरा जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, यही मेरा मानना है। आप मेरा बात को सुना इसीलिए मैं आपका आभार। जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।